किसान जब खेत में जाता है तो उसे पता होता है कि कौन सी फसल कब बोनी है, कैसे बचाव करना है कीड़ों से और कब पानी देना है। लेकिन अब एक नया दुश्मन सामने है, ऐसा दुश्मन जो ना जमीन में है ना आसमान में, ये छिपा है आपके मोबाइल और इंटरनेट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, जो अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, अब किसान भी इसकी चपेट में है। केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी, सरकारी योजना के बहाने अकाउंट हैकिंग और सब्सिडी के नाम पर बैंक अकाउंट खाली। और ये कोई छोटी बात नहीं, देश में हर 1 मिनट में 761 साइबर अटैक हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे किसान इंडिया का खास शो सावधान किसान। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे देश में कितनी खतरनाक है साइबर क्राइम की तस्वीर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 2024 में देश में 22 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सामने आए। 2021 में ये संख्या थी सिर्फ 4.5 लाख, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र 1.6 लाख, यूपी 1.4 लाख और कर्नाटक 1 लाख दर्ज किए गए हैं। अब सोचिए, जब कोई किसान अपने मोबाइल से पीएम किसान योजना चेक करता है या अपने बैंक का बैलेंस देखता है और अचानक उसके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं, तो वो किसे दोष दे? ये सिर्फ ठगी नहीं, ये एक साइबर हमला है और अब ये गांव तक पहुंच चुका है। सबसे बड़े टारगेट बच्चे, किसान और हेल्थ सेक्टर है। सरकार की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और डिजिटल रूप से कमजोर वर्ग हो रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच 3000 से ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और 500 से ज्यादा साइबर स्टॉकिंग के केस सामने आए। साथ ही हेल्थ केयर, बैंकिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर है। पहलगाम अटैक के बाद साइबर हमलों में भारी उछाल देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस दौरान 15 लाख से ज्यादा हमले हुए, जिनका टारगेट था रक्षा, बिजली, दूरसंचार और वित्त जैसे सेक्टर। जांच में पता चला कि ये हमले पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप्स द्वारा प्लान किए गए थे। मतलब अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, आपके मोबाइल तक पहुंच गया है। किसान कैसे बन रहे हैं आसान टारगेट, इसे समझिए। गांव में जब कोई कहता है सरकारी योजना के पैसे भेज रहे हैं, अभी ओटीपी बताइए, या जब कोई लिंक आता है पीएम फसल बीमा योजना में आपकी एंट्री पूरी नहीं हुई, तो किसान सोचता है कि सरकारी काम है और यहीं से साइबर ठगी शुरू हो जाती है। पहलगाम अटैक के बाद साइबर हमलों में भारी उछाल देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस दौरान 15 लाख से ज्यादा हमले हुए, जिनका टारगेट था रक्षा, बिजली, दूरसंचार और वित्त जैसे सेक्टर। जांच में पता चला कि ये हमले पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप्स द्वारा प्लान किए गए थे। मतलब अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, आपके मोबाइल तक पहुंच गया है। किसान कैसे बन रहे हैं आसान टारगेट, इसे समझिए। गांव में जब कोई कहता है सरकारी योजना के पैसे भेज रहे हैं, अभी ओटीपी बताइए, या जब कोई लिंक आता है पीएम फसल बीमा योजना में आपकी एंट्री पूरी नहीं हुई, तो किसान सोचता है कि सरकारी काम है और यहीं से साइबर ठगी शुरू हो जाती है। पहलगाम अटैक के बाद साइबर हमलों में भारी उछाल देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। इस दौरान 15 देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन जब तक हम डिजिटल सतर्क नहीं होंगे, तब तक साइबर हमलों का खतरा बढ़ता ही रहेगा। किसान हो या छात्र, डॉक्टर हो या दुकानदार, सबको इस खतरे को समझना होगा। किसी अनजान कॉल पर ओटीपी मत दीजिए, सोशल मीडिया पर पर्सनल जानकारी शेयर ना करें और किसी भी सरकारी योजना की जानकारी सिर्फ सरकारी वेबसाइट या ऑफिस से ही लें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी जागरूक बना सका हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला साइबर हमला आपके गांव, आपके घर या आपके मोबाइल पर हो। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।